अगर जुलाई वाले पे जरदारी साहब उस पर स्ट्रॉन्ग स्टांस ले लेते, सदर तो कह सकते हैं, बयान तो दे सकते हैं कम से कम कि ये नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, नहीं आते, देखें बात सुने ना, पानी की तकसीम वाहिद ऐसा मसला है सूबों के दरमियान जिसमें ये कहा गया है कि अगर एक्नेक के किसी फैसले पर किसी सूबे को एतराज हो तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे, वो ये नहीं कह रहे हैं कि कैबिनेट के पास जाएंगे, वो ये कह रहे हैं कि आप सीसीआई में जाएंगे, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, जो सूबों के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा होते हैं उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो पानी की तकसीम इतना सीरियस इशू और संजीदा मामला है कि उसका हल का उन्होंने एक फोरम बताया हुआ है। प्रेसिडेंट पाकिस्तान को किसी सूरत में ये इख्तियार ही नहीं है, अगर ये इख्तियार हो ना उनके पास कि जी वो कर सकते हैं, तब भी वो कर नहीं सकते हैं। अब एक ऐसा सदर पाकिस्तान जिसके पास आइन के तहत कोई एग्जीक्यूटिव पावर है ही नहीं, अब एक वहां पे मीटिंग हो गई, अब मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, मुझे नहीं पता क्या डिस्कशन हुआ, उसकी एक प्रेस रिलीज आती है कि जी ये उनको बताया गया, इस तरह बताया गया, और उन्होंने कहा जी इस पे काम करें, देखें इसमें सूबों को, उनका ये कहना है कि हमने ये कहा कि जी सूबों के आपस में इनको एतमाद मिले और साथ आगे बढ़ाएं। अब एक चीज जिसकी कोई वक़्त और हैसियत नहीं है आइन और कानून के सामने, उसका ढोल तो पीटा जा रहा है। और अफसोस की बात यह कि पीएमएल के वज़रा भी इस बात को बार बार रिपीट करके ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि ये केनाज बन जाएं, लेकिन चूंकि सुबह सिंध में एहतजाज हो रहा है, हमारे मुखालिफिन इसको उठा रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी अपने पॉलिटिकल स्टेक्स को सामने रखते हुए इसकी मुखालफत कर रही है। मैं ये साबित करना चाहता हूँ, अपने जो मैंने आपको डेट्स पिछली बताई कि ऐसा नहीं है। जो एहतजाज शुरू हुआ है वो तो सितंबर 2024 के बाद शुरू हुआ है, गालिबन अक्टूबर में बयान आना शुरू हुए। पीपल्स पार्टी उससे बहुत पहले से मार्च 2024 इस पे एतराज करती आ रही है, मुस्तकिल करती आ रही है, प्रेस रिलीजेस करती रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रही है, असेंबली के जरिए करती रही है, और जो फोरम्स अवेलेबल थे उनको करती रही है। तो आप उन तमाम चीजों को एक तरफ फेंक देते हैं और जरदारी साहब की कोई एक मीटिंग में इसको एक तरफ पकड़ के बैठ जाते हैं, फिर वही जरदारी साहब जब ज्वाइंट सेशन में पार्लियामेंट में आते हैं, जब उसकी मुखालफत करते हैं डे के अनाज की, तब उसको फिर भूल जाते हैं। तो ये जानबूझ के मुझे तो लगता है कि पीएमएल के लोग भी पीपल्स पार्टी की सियासी साख को नुकसान पहुंचाने के एजेंडे में काम कर रहे हैं। और एक तरफ वो कहते हैं कि जी हम बात करेंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि पीपल्स पार्टी तो इसलिए कर रही है कि वहाँ एहतजाज हो रहा है। नहीं, हम इस एहतजाज से पहले से इन केनाज के खिलाफ हैं। हम हमारे पास जो अवेलेबल फोरम थे उस पर बात करते रहे। पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में जगह रखा है, लेकिन हम चूंकि हुकूमत में थे तो हमारे लिए तो मुनासिब नहीं था ना कि हम पहले दिन आके सड़कें बंद कर देते, रेलवे बंद कर देते, एयरपोर्ट बंद कर देते। हम तो ये काम नहीं कर सकते थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।